हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं झारखंड सर्किल का जीडीएस टू एमटीएच एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पंजाब सर्किल का जो पेपर हुआ था 2021 में जीडीएस टू एमटीएच प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैंने उस वीडियो में पहले बात की थी। तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा झारखंड सर्किल का जो पेपर हुआ था 26 दिसंबर 2021, 26 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें जो डिपार्टमेंटली क्वेश्चन आपके आते हैं 30 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है कि फ्रैकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो फ्रैकिंग मशीन होता है उसके लिए लाइसेंस आता है, वो किसके द्वारा इश्यू किया जाता है। पहला है हेड पोस्ट मास्टर, दूसरा ऑप्शन है उपमंडल प्रमुख द्वारा, तीसरा सहायक अधीक्षक द्वारा, चौथा है डाक मंडल प्रमुख द्वारा। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डाक मंडल प्रमुख द्वारा। जो डाक मंडल का प्रमुख होता है, मुखिया, उसके द्वारा फ्रैकिंग मशीन का लाइसेंस जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मशीन फ्रैंक वस्तुओं को खालिस्तान पोस्ट किया जा सकता है। तो जो मशीन फ्रैंक वस्तुओं को दो से अधिक डाकघरों में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। मैक्सिमम दो ही डाकघरों में आप फ्रैंकिंग वस्तुओं को पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? HO, BO और SO। HO, BO एंड SO, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को जिसका पता सेना के डाकघर का है एक मूल्य देय वस्तु भेजना चाहता है, इस मूल्य देय वस्तु को खालिस्तान बुक किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई, मान लो एक दुकानदार, उसके अपने ग्राहक को जिसका पता कहाँ का? सेना डाकघर का, तो उसको एक VP पार्सल भेजना है, तो उसको कैसे भेज सकता है? किसी भी प्रधान डाकघर में, किसी भी उप डाकघर में, किसी भी शाखा डाकघर में। नेक्स्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बुक होगा किससे होगा? आर्मी पोस्ट ऑफिस से। APS जो पोस्ट ऑफिस होता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस, उससे ये, इसका पोस्ट ऑफिस से ये बुक होगा। VP किससे बुक होगा? आर्मी पोस्ट ऑफिस से, अगर उसका एड्रेस सेना डाकघर का है तो। नेक्स्ट है एक रात्रि डाकघर खालिस्तान कार्य करता है। एक जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है वो अवकाश के दिन भी कार्य करता है, संडे के दिन भी, और डाक अवकाश के दिन भी कार्य करता है। नेक्स्ट है जनता को सलाह दी जाती है कि डाक टिकटों का उपयोग करके डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय डाक टिकट लगे होने चाहिए। तो डाक टिकट का उपयोग करके डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकट लगे होने चाहिए। तो डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय इसका डाक टिकटों का उपयोग करके डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय उच्च मूल्य वर्ग के समय क्या लगे होने चाहिए? डाक टिकट। नेक्स्ट है डाक वस्तु के शीघ्र वितरण के लिए जनता द्वारा प्राप्तकर्ता के पते के किस हिस्से को रेखांकित किया जाना चाहिए? शीघ्र वितरण के लिए प्राप्तकर्ता के पते, प्राप्तकर्ता जहाँ पे अपन भेज रहे हैं, तो जो फ्रॉम वाला एड्रेस होता है वो होता है जहाँ से जो डाक बुक करवा रहा है। भेजने वाला का एड्रेस टू का मतलब होता है जिसके लिए भेज रहे हैं। तो किस हिस्से को रेखांकित किया जाना चाहिए? पोस्ट टाउन। टाउन मतलब कस्बे या गांव का जो भी नाम है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए, पिन कोड के अलावा। नेक्स्ट है यदि एक अपर्याप्त भुगतान किया गया साधारण पत्र पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजा जाता है तो क्या इसे पोस्ट बॉक्स में माध्यम से वितरित किया जा सकता है? इसको पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो भुगतान है इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, पूरा भुगतान नहीं है, इसलिए इसको वो डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आधिकारिक अदत्त पत्र के वितरण पर किस दर से डाक शुल्क लिया जाता है? प्रीपेड दर पर। आधिकारिक अदत्त, जिसका अदत्त पत्र का मतलब है जिस पर पहले से कोई भी शुल्क नहीं दिया गया, उसके वितरण पर किस दर से डाक शुल्क लिया जाता है? प्रीपेड दर पर। नेक्स्ट है प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर दिनांक की
कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए, हर एक लेटर पे, हर एक पैकेट और हर एक पार्सल पर। इसका सही ऑप्शन होगा कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मुहर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि प्रसारण के दौरान कोई डाक वस्तु पाई जाती है जिस पर कोई ऐसी सामग्री है जो कि कानून और व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है, तो इस डाक वस्तु को, अगर मान लो डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी डाक वस्तु मिलती है जो कि कानून व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ है या उनके नियमों के विरुद्ध है, तो उसको अपने को कहाँ भेजना पड़ता है? RLO को। RLO का मतलब होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, पुनः प्रेषण कार्यालय। नेक्स्ट है, यदि कोई लेटर बॉक्स अटेंडेंट द्वारा किसी लेटर बॉक्स में कोई क्षति या दोष देखा जाता है, यदि कोई लेटर बॉक्स अटेंडेंट द्वारा किसी लेटर बॉक्स में कोई क्षति या दोष देखा जाता है, तो यह उसका कर्तव्य है कि पोस्ट मास्टर के संज्ञान में लाए। तो जो लेटर बॉक्स का अटेंडेंट होता है उसका यह कर्तव्य है कि वह पोस्ट मास्टर को इस बात की और उसका रुझान करवाए, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करे या उसको बताए। नेक्स्ट है, डाक वस्तु पर पिन कोड सहित प्रेषक का नाम और पता। प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता कहाँ लिखोगे आप? नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड पे बाएं कोने पर, तो नीचे बाएं हाथ के कोने पर। नेक्स्ट है कि जनता के लिए पोस्ट बैग सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है? सभी डाकघरों में, उन डाकघरों में जहाँ पोस्ट बॉक्स है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो सभी वितरण डाकघर जो भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उनमें पोस्ट बैग सुविधा उपलब्ध होती है जनता के लिए। नेक्स्ट है कि क्या लॉटरी से संबंधित टिकट, प्रस्ताव या विज्ञापन डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं? क्या है? क्या लॉटरी से संबंधित टिकट, प्रस्ताव या विज्ञापन डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं? तो हाँ, भेजे जा सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? इफ लॉटरी ऑर्गेनाइज, और यदि लॉटरी यस, भेजा जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या बताया मैंने आपको कि क्या लॉटरी से संबंधित टिकट, प्रस्ताव डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं? तो इसका आंसर था सही, यस। यदि लॉटरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो तो ही डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विभाग की किस सेवा में प्रेषक को भेजने वाले को डाक वस्तुएं पिन कोड के अनुसार क्रमबद्ध सौंपना आवश्यक है? तो जो बिजनेस पोस्ट है, दूसरा बिल मेल सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डायरेक्ट पोस्ट होती है उसमें उसको जो पिन कोड है उसको सीरियल या क्रमबद्ध सौंपना आवश्यक है भेजने वाले को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBI, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम कितनी है? 20 रुपये प्रति वर्ष। कितनी है? 20 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट है, बिजनेस पार्सल के संबंध में COD, कैश ऑन डिलीवरी की अधिकतम सीमा कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000, 50,000। नेक्स्ट है, 1 साल के सावधि जमा, ये होता है TD, टर्म डिपॉजिट, सावधि जमा खाते की लॉन्ग कप अवधि कितनी है? 1 साल की अवधि जमा खाते की लॉन्ग कप अवधि कितनी है? 6 महीने। अगर आपने 1 साल का TD अकाउंट खुलवाया तो उसको 6 महीने बाद आप किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश उसको आप क्लोज करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, एक संयुक्त किसान विकास पत्र खाता अधिकतम 3 वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है। जो संयुक्त किसान विकास पत्र KVP मैक्सिमम 3 व्यक्तियों का द्वारा खोला जा सकता है जॉइंट में। नेक्स्ट है, मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट के खालिस्तान होते हैं। तो कार्य समय के घंटे के अलग अलग घंटे होते हैं। मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट के घंटे के अलग अलग टाइम होता है। तो मेल ऑफिस के जो प्रत्येक सेट है उनका टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग घंटे उनको काम करना पड़ता है। तो क्या ऑप्शन है? दूसरा। नेक्स्ट है कि अति विलंबित पत्र, बहुत ज़्यादा लेट पत्र को अगले प्रेषण तक रोका जा सकता है। अगर मान लो आप काउंटर पर डाक बुक करवाने के लिए जाते हो, अगर आप अति विलंबित हो
मतलब डाक जो बुक होती है उसके टाइम से बाद में जाते हो तो उसको कब तक रोका जाएगा, वहाँ पे अगले प्रेषण तक रोका जा सकता है। मतलब अगली बार जब डाक भेजी जाएगी नेक्स्ट दिन, तो आपकी उस डाक को उसमें बुक करके सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम बीमा खाली स्थान तक किया जा सकता है। तो 1,00,000 रुपये तक का एक स्पीड घरेलू स्पीड पोस्ट का बीमा किया जा सकता है 1,00,000 रुपये का। नेक्स्ट है, डाक विभाग की किस सेवा को शौक का राजा और राजाओं का शौक कहा जाता है। तो जो फिलेटली जो सेवा है, ये इसे डाक विभाग की शौक का राजा या राजा का शौक कहा जाता है, फिलेटली को। नेक्स्ट है कि डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई, PLI की 1884 में। और RBLI की शुरुआत कब हुई आपकी 1995 में, 1995। तो ये आ जाएगा 1 फरवरी 1884 को PLI की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, उप डाकघर का लेखा कार्यालय होता है हेड पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघर। इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रधान डाकघर, HO हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है, ट्रांजिट ऑफिस का मुख्य उपयोग क्या है। ट्रांजिट ऑफिस का मुख्य उपयोग क्या है, लूज बैगों की संख्या को कम करने के लिए। तो जो ट्रांजिट ऑफिस उनका मेन काम यही है कि बैगों की संख्या को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे मेल सेवा का यात्रा कार्यालय ट्रांजिट ऑफिस, तो उसे कहते हैं यात्रा कार्यालय। रेलवे मेल सेवा का यात्रा कार्यालय होता है ट्रांजिट सेक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय बैग की खरीद, बैग के वितरण, मरम्मत और बैग की नीलामी के लिए जिम्मेदार है। कौन है, सर्किल बैग ऑफिस। UBO, DBO, CBO, PO की खाली लौटाए गए बैगों को क्या माना जाता है, पैकेट बैग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे द्वारा जो झारखंड सर्किल का आपको पेपर बताया गया है 2021 का, इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।